दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपने प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र के बारे में सुना है तो जान लीजिए कि रोज़ कम सोना इसलिए बिल्कुल कमज़ोर बना सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें पूरी नींद लेनी होती है। हमारा शरीर पूरी और गहरी नींद के दौरान ही एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो कि हमें भारी रोग से बचाता है। इसके अलावा शरीर में बहुत से ऐसे हार्मोन्स एंजाइम बनने के लिए पूरी नींद लेना आवश्यक है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमेशा थकावट रहना। हम सब जानते हैं कि हर प्रणाली को अच्छे से काम करते रहने के लिए अच्छी और पूरी नींद की ज़रूरत होती है, ताकि वो दोबारा से अगले दिन कामों के लिए तैयार हो सके। लेकिन अगर आप लगातार कम नींद लेंगे तो आपका शरीर और दिमाग दोनों हमेशा थके थके ही रहेंगे। इसके कारण ये है कि हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही गहरी नींद में रिकवर होते हैं। डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। कम सोने के नुकसान आपको डिप्रेस कर सकता है। हर रोज़ तय सीमा से कम नींद लेने आप में तनाव को बढ़ाता है। ये तनाव जब लगातार और रोज़ रोज़ होने लगता है तो हमारे दिमाग में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है और व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है। ये बहुत ही भयंकर स्थिति होती है, जिसका इलाज बहुत ही लंबा चलता है और बहुत सारे लोग तो इससे उभर ही नहीं पाते हैं। भलाई इसी में है कि अपने आप को इससे बचाए रखें और पूरी नींद लें। यौन शक्ति कम हो जाना। हम सब जानते हैं कि हमारी यौन शक्ति हमारे दिमाग का ही खेल होता है। अगर हमें कोई मानसिक समस्या नहीं है तो संभव है कि हमें कोई भी यौन समस्या भी नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया था कि कम सोने से हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है और कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जो कि यौन शक्ति को कम कर देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जो लोग हर रोज़ कम नींद लेते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। होता क्या है कि नींद पूरी नहीं होने के कारण हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यदि ये समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाएं तो स्ट्रोक का खतरा भी पैदा हो जाता है। इसलिए सावधान रहें और हमेशा पूरी नींद लेने की कोशिश करें। पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। कम सोने के नुकसान बहुत सी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक हमारा पाचन तंत्र भी है। भोजन को रोज़ रोज़ पूरी तरह और अच्छी तरह से पाचन करने के लिए पाचन तंत्र को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा तब भी संभव है जब आप पूरी और गहरी नींद लें। आपने खुद महसूस किया होगा कि जिस दिन आप अच्छी तरह से सो नहीं पाते, आप उस दिन आपका पेट भी सही से साफ नहीं हो पाता है। दिल की बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रोज़ रोज़ कम सोना आपके दिल को कमज़ोर बनाता है। बहुत सारे अध्ययनों में पाया गया है कि दिल की बहुत सी बीमारी का संबंध पूरी नींद न होने से भी होता है। अपने दिल को पूरी तरह से स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना रखने और अपनी नींद के लिए पूरा समय निकालना चाहिए। त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है और चेहरे पर झाइयाँ दिखने लगती हैं। कम नींद लेने के नुकसान आपकी त्वचा को भी प्रभावित करते हैं। लगातार कम सोने से आपकी त्वचा समय से पहले ही आपकी चमक खो देती है। इसका मुख्य कारण कोर्टिसोल हार्मोन्स का स्तर बढ़ाना होता है, और ये तब हम सभी जानते हैं कि अगर त्वचा मुरझा जाए तो आदमी समय से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। इसलिए पूरी नींद लें, और यह हमारे लिए अति आवश्यक है। व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। अगर आप एक समय से ऐसा ही करते आ रहे हैं
यानी पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे आपका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। आप में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। आपकी आदत कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको बात बात पर गुस्सा आने लगता है। इससे आपके सामाजिक संबंध भी खराब होते हैं और घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। दिमाग का कमज़ोर होना। रोज़ रोज़ कम सोने का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारा दिमाग पूरी तरह से नींद में रिकवर करता है और अपनी धड़कन मिटाता है, लेकिन कम नींद की वजह से ये पूर्ण रूप से आराम नहीं कर पाता है और कमज़ोर होता चला जाता है। हमें मानसिक शांति नहीं मिल पाती और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट थे जो आपको कम सोने वाले लोगों में देखने को मिलते हैं। लगातार कम सोने के कारण हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन पैदा हो जाता है। यही हार्मोन्स कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का कारण भी बन जाते हैं। हार्मोन्स के सही समय और सही मात्रा में ना बनने के कारण व्यक्ति को दिमाग रोग होने के साथ साथ और भी कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। क्योंकि हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण हमारे शरीर और दिमाग में होने वाली क्रियाएं बहुत प्रभावित होती हैं। ऊपर बताते हुए कुछ साइड इफ़ेक्ट में से कुछ तो बहुत गंभीर हैं जो आपके जीवन खराब कर सकते हैं। हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के चक्कर में ना पड़ें। अपने सोने का एक टाइम फिक्स कर लें और उसी के अनुसार चलें। अच्छी नींद लेने के लिए 15 घरेलू उपाय ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। रात को जल्दी कैसे सोएं। अगर आप रोज़ इस उलझन से उलझे रहते हैं कि रात को जल्दी कैसे सोएं, ऐसे में क्या करें जिससे बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए, तो हम आपके लिए अच्छी नींद के लिए घरेलू उपाय लेकर आए हैं। नींद न आना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और अनिद्रा को दूर करने के उपाय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींद अगर 1-2 दिन ठीक से न आए तो चल जाता है, पर यदि लंबे समय तक नींद न आने की बीमारी बनी रहे तो हमें कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नींद हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, इसलिए अच्छी और पूरी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये भी समस्या है और आप सोचते रहते हैं कि रात की अच्छी नींद कैसे लें, तो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अच्छी और गहरी नींद पाने के लिए क्या करें। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि जिस व्यक्ति की नींद सही समय पर पूरी नहीं हो पाती, उसकी आयु अन्य लोगों की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि अच्छी नींद के लिए कारागार उपाय करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अनिद्रा रोग अपने साथ कई और रोगों को भी लेकर आता है। कहते हैं कि हर व्यक्ति को रात में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। ये सही भी है, क्योंकि हमारे शरीर और दिमाग को रिकवर होकर फिर से फ्रेश होने के लिए कम से कम इतना समय तो चाहिए ही होता है। लेकिन अनिद्रा रोग पूरी दुनिया में तेज़ी से फैला है, जिसके चलते हज़ारों लोगों को रोज़ सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या करें जिससे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाए। सही से नींद न आना तो वैसे ही तो कई कारण हो सकते हैं, पर मानसिक तनाव इसका सबसे बड़ा कारण है। आजकल हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। जो गरीब है उसे कुछ अलग तरह की चिंता हैं, जो अमीर है उसे कुछ अलग तरह की टेंशन है। लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है और तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपनी नींद को कैसे पूरा करें। जिन लोगों को नींद न आने की बीमारी लग जाती है, वो सीधा नींद की दवा लेने का फैसला कर लेते हैं, जो कि गलत है। खासकर नींद के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना किसी बड़े खतरे का दावत देना जैसी होती है। अतः
इनसे जितना संभव हो सके बचने की ही कोशिश करें। आपको जानकर खुशी होगी कि अनिद्रा रोग को कुछ घरेलू उपाय और अपनी दिनचर्या में बदलाव करके आसानी से मात दी जा सकती है। खासकर अगर आपके साथ यह समस्या पिछले कुछ महीने से हो तो आप आसानी से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि रात को अच्छी और भरपूर नींद कैसे लें, तो आज हम आपको उन्हीं बातों को बताने जा रहे हैं। नींद न आने की समस्या से परेशान, सोने से ठीक पहले ज़्यादा पानी पिएं। वैसे तो पानी पीना फ़ायदेमंद होता है, पर यदि आप रात को भरपूर और अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो ठीक सोने से पहले ज़्यादा पानी पिएं। नहीं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको अच्छी नींद ना आ पाए या फिर बीच में आपकी नींद खुल जाए। ऐसा होने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि रात के समय हमारा शरीर एक्टिव मोड में नहीं होता, जिसके चलते पिए हुए पानी को यूज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे गुर्दे रात को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहते हैं, जबकि हमारे गुर्दों को भी आराम चाहिए होता है। दूसरी बात, ज़्यादा पानी पीने से हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी पूरी रात अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं रह पाता है। ज़्यादा पानी पीने के कारण बनने वाले प्रेशर से उसे कुछ ज़्यादा ही फैले रहने पड़ता है, जो आपकी नींद में खलल का कारण बन जाता है। इसलिए सोने से 45 मिनट पहले ही पानी पी लेना चाहिए। एक गिलास गर्म दूध पीकर सोएं। कुछ लोगों को एक बार तो जल्दी नींद आ जाती है, फिर रात को उनकी बार बार नींद टूटती है, जिस कारण वो पूरा सो नहीं पाते हैं और शरीर व दिमाग पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रात को गहरी नींद कैसे लें, तो इसके लिए आपको सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध जरूर पीना चाहिए। गर्म दूध में ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन मिलते ही हैं, जो कि दिमाग का तनाव रहित बनाने का काम करते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है। कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सोएं। कई बार हमारे द्वारा पहने हुए कपड़े भी हमारी नींद को खराब करने का कारण बन जाते हैं। अगर आप रात को बहुत ज़्यादा टाइट या भारी कपड़े पहनते हैं तो ये आपकी नींद को खराब करने का काम करते हैं। तंग कपड़ों में रात को करवट बदलते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे नींद टूट जाती है। इसलिए रात को हमेशा ढीले ढाले और हल्के कपड़े पहनकर सोना चाहिए। आप चाहें तो रात को सोने के लिए अलग से कपड़े खरीद सकते हैं, जो कि मार्केट में उपलब्ध होते हैं। पैरों से सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। अगर आपको अनिद्रा की समस्या कुछ ज़्यादा है और आप अच्छी नींद के लिए घरेलू उपाय करना चाहते हैं, तो सरसों का तेल आपकी मदद करेगा। जी हाँ, रात को सोने से पहले अपने तलवों में सरसों के तेल की मालिश करना आपको अच्छी नींद दिलाता है। सरसों के तेल में पैरों की मालिश करने से हमारा दिमाग शांत होता है और तनाव में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। सोने से पहले अपने पैरों को गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं और उन्हें अच्छे से साफ करके 4 से 5 मिनट तक पैरों की मालिश करें। इससे आपका अनिद्रा रोग जरूर दूर होगा। हर रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करें। नियमित रूप से किया गया व्यायाम आपकी नींद को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप हर रोज़ कम से कम 30 मिनट किसी भी तरह के कसरत जरूर करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कम से कम मॉर्निंग वॉक तो ज़रूर करें। एक्सरसाइज तनाव को कम करके अच्छे हार्मोन्स को लेवल बढ़ाने का काम करती है, जिससे हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार होता है और अनिद्रा रोग दूर होता है। योग भी आपकी नींद को बेहतर बनाने में सहायक है। आप चाहे तो रोज योगा भी कर सकते हैं। रात को भारी भोजन लेने से बचें। अगर आप अनिद्रा रोग के लिए घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो रात को ज़रूरत से ज़्यादा खाना न खाएं।
रात को सोने से पहले भरपेट भोजन लेना आपकी नींद में विघटन पैदा करता है, खासकर तब जब आप खाना खाते ही बिस्तर पर चले जाते हैं। इसलिए रात को समय हमेशा हल्का भोजन लेने की कोशिश करें। साथ ही नियम बना लें कि सोने से कम 1 घंटा पहले ही अपना भोजन कर लिया जाए। अगर आप रात्रि भोज के बाद थोड़ा बाहर टहलने जा सकते हैं तो ये आपके अच्छी नींद दिलाने में और भी बहुत ज़्यादा सहायक होगा। कैफीन से बचें। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके दिमाग को अशांत कर देता है। इसलिए रात के समय किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिससे आपको कैफीन मिलता हो। जैसे शाम को 6 बजे के बाद आपको दूध वाली चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं। ये सारी चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरी देने और मस्तिष्क को अशांत करने का काम करती हैं। अगर आपके दिमाग यानी मन शांत नहीं रहेगा तो आप बिस्तर पर जाने के बाद भी कई घंटों तक सो नहीं पाओगे। लाइट को ऑफ करके सोएं। प्रकृति का नियम कुछ ऐसा ही है, हम अंधेरों से ज़्यादा बेहतर नींद ले सकते हैं। यही कारण है कि रात को अंधेरा होता है और रात सिर्फ आराम से सोने के लिए ही बनाई गई है। तो अगर आप परेशान रहते हैं कि रात को गहरी नींद कैसे लें, इसके लिए आपको सोने के कमरे में जिसमें आप सोते हैं लाइट को ऑफ करके आराम करें। रोशनी का रहना आपकी नींद खराब कर सकता है। अगर बिल्कुल अंधेरा में नहीं सोना चाहते तो कमरे में ऐसी लाइट लगवाएं जो बिल्कुल हल्की कम रोशनी देती हो। टीवी और स्मार्टफोन से दूर रहें। अब पूरी तरह से हमारी ज़रूरत बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग करना आपको बीमार बना रहा है? जी हाँ, यह कई रोगों का कारण है जिसमें अनिद्रा रोग भी शामिल है। स्मार्टफोन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस और इसके डिस्प्ले से निकलने वाली रोशनी आपको मानसिक रूप से बीमार बना देती है। ये आपके तनाव का लेवल उच्चतम स्तर पर पहुंचने का काम करते हैं। इसलिए नियम बना डालिए, सोने से 2 घंटा पहले ही आप इसका उपयोग करना बंद कर दें। सोने की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अगर अच्छी नींद पाने के लिए घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोने के कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा बनाएं। ये इंसानी दिमाग को फितरत होती है कि उसे गंदी जगह में अच्छी नींद नहीं आ पाती। कई लोग अपने सोने की जगह को बहुत ही गंदा रखते हैं, जहां सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। ऐसे माहौल को देखकर आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए अपने बेडरूम को बिल्कुल साफ रखें। पौष्टिक आहार ना लें। हमारे खान पीने का फर्क हमारे जीवन पर पड़ता ही है। हम खाते जैसे हैं हमारे स्वास्थ्य भी वैसा रहता है। नींद न आने या बार बार नींद खुलने का बड़ा कारण हमारे द्वारा लिया गया भोजन भी होता है। 1-2 दिन तो चल जाता है, पर यदि हम नियमित रूप से ज़्यादा तैलीय और गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करने लगते हैं तो हमारी नींद का खराब करने का काम करता है। इसलिए हमें चाहिए जंक फूड्स का ज़्यादा सेवन ना करके सादे और स्वादिष्ट हल्के भोजन का सेवन करें। अपने दिमाग पर किसी तरह का बोझ लेकर ना सोएं। दोस्तों, आज की कहानी को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।